इस 7 सीटर का जो प्राइस है ना, उसमें आपको मारुति स्विफ्ट मिल रही है, हुंडई एक्स्टर मिल रही है और टाटा पंच मिल रही है। तीनों कार 5 सीटर है और इससे ऑन रोड कहीं ना कहीं वो गाड़ियां महंगी पड़ती हैं। फाइनली अपने आगे वो गाड़ी खड़ी है, सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार जिसका मेरे को था, रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट बेस वेरिएंट ऑथेंटिक। क्या लुक लग रहा है गाड़ी का। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो इस गाड़ी का प्राइस सेगमेंट में, उसमें आप में 3 गाड़ी और मिल जाती है मार्केट के अंदर। एक आपका हुंडई एक्स्टर है, टाटा पंच है और मारुति स्विफ्ट है। मारुति स्विफ्ट और टाटा पंच आप देखोगे तो 3 सिलेंडर गाड़ी है दोनों, और आपका रेनो ट्राइबर भी भाई 3 सिलेंडर है। वो 5 सीटर है, ये 7 सीटर है। अगर आपका 7 सीटर का यूज नहीं है और उसी प्राइस सेगमेंट में आ रही है, तो बूट स्पेस तो आपको कितना बड़ा मिल जाएगा। यूज देखो, दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं फायदे में ही जाओगे। जब 3 सिलेंडर लेनी है तो 7 सीटर कार क्यों ना ले, और बच्चे हैं तो यूज में ये आनी ही आनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। तो जैसा मैंने बताया आपको, अपने सामने रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट ऑथेंटिक खड़ा है, बेस वेरिएंट। यहाँ पे एवोल्यूशन खड़ा है। अगला वीडियो आपको इसी का मिलेगा देखने के लिए। ऑथेंटिक में क्या क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले प्राइस वगैरह के बारे में बात कर लें। 6,29,995 एक्स शोरूम कॉस्ट आते हैं इस 7 सीटर कार के। लुक बड़ा प्यारा है। कुछ चीजें रेनो ने ऐसी करी हैं जो बेस वेरिएंट से ही हिलाने वाली हैं। एक तो ग्रिल देखो, ये बेस वेरिएंट है, वो सेकंड बेस है, सेम ग्रिल है और टॉप में भी आपको सेम ही ग्रिल मिलती है। बेस वेरिएंट से सेंटर लॉकिंग दी गई है। इसकी में लॉक अनलॉक, बूट गेट तक अनलॉक करने के लिए अलग से बटन दिया गया है। ऑथेंटिक मैनुअल ट्रांसमिशन वाइड ऑटोमेटिक। अगर एएमटी इसमें आपको लेना तो सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। इमोशन में स्टार्टिंग के तीनों वेरिएंट में आपको एएमटी नहीं मिलेगा। और एएमटी का वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। कुछ इस तरह की मिल जाती है। गाड़ी का फ्रंट देखो, ग्रिल से कितनी लुक इसकी इनहेंस हो चुकी है। रियलिटी बताना, कैमरे में आप जस्टिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हो। बाकी फ्रंट पे आएंगे, यहाँ वाइपर्स दिए हुए हैं, सिंगल वॉशर है जो हमें मिलता है स्टार्टिंग से। बारिश हुई है तो हल्की हल्की सी बूंदों के निशान है, इसलिए इस चीज को इग्नोर करना। न्यू बोनट है बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे ग्रिल देखोगे ग्लोसी ब्लैक है, बीच में डायमंड कट आपका रेनो का लोगो है। हेडलैम्प यूनिट सेम है जो हमें मिलती आ रही है, बट बेस वेरिएंट में आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर मिल रहा है हाइलोजन बेस, और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन दिया गया है। यहाँ आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट दिए गए हैं। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते, फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है। पार्किंग सेंसर्स की जगह दी गई है फ्रंट में, और लोअर ग्रिल भी मैट ब्लैक फिनिश में इसकी दी है। यहाँ से गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट लुक आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और अगर इन दोनों गाड़ियों का आप कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी बता देना, वो भी मैं कवर कर लूंगा। और वहीं हम साइड प्रोफाइल पाएंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, फेंडर पे क्लैडिंग और इंडिकेटर भी आपको फेंडर पे मिलेगा जब भाई बेस वेरिएंट है। तो ये आपको ऑथेंटिक और एवोल्यूशन बेस और सेकंड बेस में इंडिकेटर यही मिलेगा। सेकंड बेस की वीडियो भी चैनल पर कल आपको मिल जाएगी अगली। यहाँ पे ORBM स्टिक से एडजस्टमेंट मिलेगी। ब्लैक दिए गए, ए पिलर बॉडी कलर है, बी बॉडी कलर है, सी ब्लैक दिया गया है। डोर हैंडल्स ब्लैक है। यहाँ फ्यूल टैंक मिलेगा जो अंदर से आपका ओपन होगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। व्हील कैप है, स्टील रिम्स के ऊपर अलग से एक व्हील कैप टाइप कैप लगाई हुई है जो आप देख रहे हो। 14 इंच का इसमें हमें टायर मिलता है बेस में और सेकंड बेस में। 165 80 14। अगर आप टेक्नो या इमोशन लेंगे बेस सेकंड टॉप या टॉप, तो उसमें आपको 15 इंच के अलॉयज मिलते हैं। अलॉयज तो नहीं मिलते हमें टॉप में भी, वहां खड़ा हुआ है टेक्नो, इसमें भी हमें स्टील रिम से मिलेंगे, बट 15 इंच का टायर साइज मिलेगा। यहाँ फ्यूल लाइट है, 7 सीटर है तो क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास मिल जाता। रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, ना ही कोई एंटीना इसमें दिया गया है। क्वार्टर पैनल पे ग्लास था। यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप है, बेस वेरिएंट में वॉशर की जगह दी हुई है। प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, ईस्टर बने हुए हैं गाड़ी और कैंप बना हुआ है। रेनो का न्यू लोगो, और यहाँ पे हाइलोजन बेस्ड टेल लैंप है जो पहले मिलता था। ये आपका हैजार्ड लाइट मैंने ऑन करे हुए हैं, रिवर्स लाइट। कैमरा वगैरह नहीं दिया हुआ। 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। ब्लैक बम्पर मिलेगा। ड्राइवर की बैजिंग, स्पेयर व्हील इसके अंदर हमें नहीं मिलता। बेस और सेकंड बेस के अंदर आपको सिर्फ पंचर किट मिलेगी। को ड्राइवर साइड से भी आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। की तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका,
तो यहां से हम जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो बेज और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है, लॉक अनलॉक का बटन है, डोर ओपनर है, यहाँ ORBM एडजस्ट करने के लिए स्टिक दी हुई है। फ्रंट की दोनों पावर विंडो है और रियर की भी दोनों पावर है, बट फ्रंट में बटन सिर्फ 2 पावर के दिए हुए हैं। स्पीकर की जगह दी गई है नीचे। यहाँ सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, स्लाइड करने का भी ऑप्शन है। कोई हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिक्स हेडरेस्ट है, बट कॉर्निंग एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से मिलते हैं। चाबी की जगह पे पहले मैं चाबी लगा देता हूं, यहाँ पे लग जा चाबी। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए। हाई हेडलाइट लेवलर, AC वेंट सराउंडिंग जो हमें मिलता था सिल्वर ट्रीटमेंट वही है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई अब हम बैठ चुके हैं रेनो ट्राइबर ऑथेंटिक 6,29,995 रुपए वाली 7 सीटर कार की ड्राइवर सीट पे। अब आप पहले यहां से थोड़ा इसका इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन देख लो। पुराने के मुकाबले नए में कोई ज्यादा आपको फर्क तो नहीं लग रहा होगा। क्या फर्क है वो सारी चीजें मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्टीयरिंग देखो, ये देखो स्टीयरिंग बेस मॉडल से इन्होंने फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट इन्होंने करा हुआ है स्टीयरिंग को। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी दी गई है बेस मॉडल में, जिसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है, टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। बेस वेरिएंट में आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल रही है और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल रहा है। दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, रेनो का न्यू लोगो डायमंड कट के अंदर। और यहाँ पे एयरबैग आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग अब मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग पावर असिस्ट है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलेगा, मतलब आप ये बोल सकते हो पावर स्टीयरिंग है आपका। और हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर देखोगे, मीटर वही है, बेस से लेके 3rd वेरिएंट टेक्नो तक सेम मीटर है। मीटर चेंज होता है आपका टॉप वेरिएंट इमोशन में जाके, दो बाकी स्टार्टिंग के तीनों वेरिएंट में आपको सेम मीटर मिलेगा। ये RPMs है, बीच में स्पीड मीटर दिया हुआ है, यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पेट्रोल गेज दिया हुआ है, ये लाइट्स है सारी आपकी और रेनो की बैजिंग है। उसके अलावा यहाँ बटन है जिससे आप प्रेस करोगे ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज मिल जाएगी, इंस्टेंट माइलेज देख सकते हो, एवरेज देख सकते हो किलोमीटर पर लीटर, फ्यूल यूज देख सकते हो, एवरेज, सेट टायर प्रेशर कर सकते हो और यहाँ टाइम भी आप इसमें डाल सकते हो। ऊपर रेनो की बैजिंग है, यहाँ AC वेंट है, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। हाइट वगैरह का सीट पे ऑप्शन नहीं है, तो यही व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट है जो हमें स्टार्टिंग से मिल रहा था, कोई कलर कॉम्बिनेशन में चेंजेस नहीं है। स्टीयरिंग चेंज है, ये सिर्फ आप बोल सकते हो। म्यूजिक सिस्टम की जगह दी हुई है, 2D लगवाओ टच लगवाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा, और प्लास्टिक भी चीप क्वालिटी नहीं है, कहीं से चुड़ चुड़ चढ़ की आवाज नहीं आ रही। ठीक मतलब अच्छी प्लास्टिक यूज करी है इन्होंने। 2 AC वेंट्स यहाँ हैजार्ड लाइट के लिए, ये आपका लॉक अनलॉक के लिए, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए। ये मैनुअल AC का कंट्रोल है, यहाँ पे आपका एयर जो रिसर्कुलेशन चेंज करने के लिए। ये टेम्परेचर के लिए। गियर कंसोल सेंटर में बीच में काफी जगह दी गई है, यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया गया है। सेंटर कंसोल में स्पेस काफी है, जो बात है। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। 2 कप होल्डर्स हैं और यहाँ काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है। ये स्पेस आपको बेस और सेकंड बेस में दोनों में मिलता है। 2-2 लीटर की पानी की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हो। आर्म रेस्ट वगैरह नहीं है कोई भी, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। ग्लोव बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, और वहां पे देखोगे तो मोबाइल वगैरह भी कैरी करने के लिए जगह दी गई है। फर्स्ट और सेकंड मॉडल में, बेस मॉडल में आपको सिंगल ग्लोव बॉक्स मिलता है, 3rd से डबल मिलना शुरू हो जाता है 3rd और 4th में, मतलब सेकंड टॉप और टॉप के अंदर। यहाँ पे फिक्स IRBM है, कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। बट लाइट देखो वाइड दी है, केबिन लाइट जो है। वेंटिमीटर वगैरह तो नहीं दिया सनवाइजर में, ना ही कोई एक्सटेंड वगैरह, इतना ही आपका कवर करेगा ये एरिया को। बट क्वालिटी काफी प्यारी इसके अंदर दी गई है, क्वालिटी काफी अच्छी देते हैं रेनो वाले, जो बात है। और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया हुआ है इस वाले सनवाइजर में। बाकी ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब मैं फोन को पहले जेब में रख लूं यार, तो फोन मैंने ना बाहर निकाला हुआ है। गाड़ी को ऑन रहने देते हैं और चलते हैं सेकंड रो में, पैसेंजर रो में। तो यहाँ हम जैसे ही इसका डोर ओपन करेंगे, पहले ना मैंने सीट ज्यादा आगे करी हुई है, तो इसे सीट को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं
और अब चलते हैं सेकंड रो में। जैसे ही डोर ओपन करोगे, यहाँ देखो बेज और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है, पूरा पैनल बेज कलर का है, ब्लैक बीच में दिया हुआ है। पावर विंडो है, रियर के बटन आगे नहीं दिए बट पावर विंडो है, रियर में ही आपको बटन मिलेगा। डोर ओपनर ब्लैक में है लॉक अनलॉक के लिए। स्पीकर की जगह वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ है। पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं सेकंड रो में, और थर्ड में भी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, वो सीट आप टंबल करके थर्ड रो में एंटर हो सकते हो। और अगर मैं यहाँ बैठूं इसमें, तो मैंने अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी, तो ठीक है, लेग रूम वगैरह। बाकी ये सीट भी आप स्लाइड कर सकते हो, कुछ इस तरह का लेग रूम और नी रूम भी आप देख सकते हो। इसमें बेस वेरिएंट में हमें वेंट्स वगैरह तो नहीं मिलते यहाँ पे, और ग्रैब हैंडल भाई एक भी नहीं है कहीं भी। इसमें बेस वेरिएंट में ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलेंगे। 6 एयर बैग बट दिए गए। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में, तो करते हैं डोर ओपन, और हम यहीं से बूट स्पेस ओपन करेंगे इलेक्ट्रिक बटन से। तो ये देखो पीछे इसमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं थर्ड रो में, और ये अगर आप सीट फोल्ड कर दोगे तो बूट स्पेस अच्छा बन जाता है, ठीक है। और एसी वेंट्स नहीं है थर्ड रो के लिए, 2 एसी वेंट्स, 4 एसी वेंट्स बस आ गई हैं सेकंड और थर्ड रो के लिए, एसी वेंट्स नहीं है। और ये पंचर किट है, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट वेरिएंट में और सेकंड बेस वेरिएंट में आपको पंचर किट मिलेगी, स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। थर्ड वेरिएंट टेक्नो और इमोशन में आपको इन दोनों वेरिएंट्स में स्पेयर व्हील मिलता है। इसमें आपको ऑथेंटिक और एवोल्यूशन में स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, ये देखो बेस वेरिएंट में इंसुलेशन पैडिंग दी हुई है, यहाँ वॉशर का पाइप है, ये टॉप वेरिएंट था आपको इसी तरह से मिलेगा। यहाँ वाटर फ्लूड है, जहाँ पे आपका वॉशर के लिए पानी भरा जाता है। बाकी इंजन इसमें हमें 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिलता है, नेचुरल एस्पिरेटेड, जो कि 1 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 71 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। इंजन का नाम है 1.0 एनर्जी, 3 सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ इंजन आपको मिलता है। तो भाई ये था रेनो ट्राइबर ऑथेंटिक बेस वेरिएंट का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।